आज पूरी दुनिया में धर्म के नाम पर लड़ाई चल रही है। मतलब अगर ऐसा कहें कि रिलीजन इज़ द बिगेस्ट पॉलिटिक्स तो शायद गलत नहीं होगा। और ये इतना सेंसिटिव इशू है कि सरकार भी इसमें उलझने से बचती है। सेफ साइड हम सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष हैं। पर एक मिनट, क्या सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष या रिलीजन मतलब धर्म होता है? इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करते हैं। रिलीजन पश्चिमी देशों का एक शब्द है जिसका संबंध पूजा पद्धति और रिलीजियस मान्यताओं से है। फिलोसफर्स की माने तो रिलीजन या मजहब को मोटे तौर पर कुछ इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। सिंपल रखने के लिए सिर्फ दो एग्जाम्पल लेते हैं, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। रिलीजन में एक सुपर पावर होना चाहिए, जैसे कि गॉड या अल्लाह। एक प्रॉफिट होना चाहिए, जैसे जीसस या मोहम्मद। एक होली बुक होनी चाहिए, जैसे बाइबल या कुरान। एक होली साइट होनी चाहिए, जैसे जेरूसलम या मक्का। मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो इसको मानने वाले रिलीजियस जैसे क्रिश्चियन या मुस्लिम कहे जाएंगे। जब पश्चिम से लोग भारत आए तो रिलीजन का ये कॉन्सेप्ट अपने साथ लाए, पर यहाँ रिलीजन के लिए हिंदी में भी कोई शब्द चाहिए था। भारत में तो हमेशा से कॉन्सेप्ट था धर्म का, तो रिलीजन का ट्रांसलेशन किया गया धर्म। और भारत में रहने वालों का रिलीजन हिंदू। वैसे हिंदू क्यों? ये कहानी तो आपको पता ही होगी। सिंधु नदी, अरब के लोग सिंधु को हिंदू बोलते थे, तो इसके पूरब में रहने वाले हिंदू। तो देखा जाए तो हिंदू एक रिलीजन से ज़्यादा एक ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। पर फिर भी अगर हिंदुइज्म को रिलीजन के परिभाषा पर चेक करें तो रिलीजन में एक सुप्रीम पावर। हिंदुइज्म में यहाँ तो एक भगवान को मानने वाले, कई भगवान को मानने वाले, भगवान को मानने वाले, भगवान को नहीं मानने वाले, जैसे बौद्ध जैन सभी हिंदू हैं। प्रॉफिट कौन? श्री राम या कृष्ण या भगवान बुद्ध या महावीर, पता नहीं कौन। होली बुक, वेद, पुराण, गीता, उपनिषद, यहाँ तो पूरी की पूरी लाइब्रेरी है। होली साइट, यहाँ तो सैकड़ों तीर्थ स्थल हैं। ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, हिंदुइज्म में इतनी विविधता है कि इसे कम से कम ऑर्गेनाइज्ड तो नहीं बोला जा सकता। तो हिंदुइज्म को रिलीजन बोला जा सकता है? पता नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो रिलीजन मतलब धर्म, पर यहाँ एक प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल से समझते हैं। महाभारत का युद्ध, धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई। भगवान कृष्ण कहते थे वो पांडवों की तरफ इसलिए हैं क्योंकि धर्म पांडवों की तरफ है। तो अगर धर्म मतलब रिलीजन है, मतलब हिंदू या मुस्लिम होने से है, तो कौरव हिंदू नहीं थे? दूसरा एग्जाम्पल, श्री राम और रावण के बीच की लड़ाई भी धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। तो धर्म मतलब अगर हिंदू या मुस्लिम होना है तो दोनों तो शिव की ही पूजा करते थे। गड़बड़ हो गई। पर कहाँ? ट्रांसलेशन में। धर्म का ट्रांसलेशन रिलीजन नहीं होता। इनफैक्ट धर्म के लिए इंग्लिश में कोई एग्जैक्ट वर्ड है ही नहीं। जैसे घी के लिए कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, या डिवोर्स या तलाक के लिए हिंदी में कोई एग्जैक्ट वर्ड नहीं है। तो फिर धर्म क्या है? इसे समझते हैं। असल में रिलीजन का डेफिनेशन जितना सिंपल है, धर्म का डेफिनेशन उतना ही कॉम्प्लेक्स और विस्तृत है। धर्म संस्कृत के धातु रूप ध्री से बना है, जिसका मतलब है धारण करना। जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। मनुस्मृति में इसके कुछ लक्षण बताए गए हैं। धृति, क्षमा, दम,
अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, शुद्ध बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध, इन गुणों से युक्त जो कर्म है वही धर्म है। हर इंसान के लिए धर्म अलग होता है, जैसे पिता का धर्म, माता का धर्म, गुरु का धर्म, राजा का धर्म, क्षत्रिय धर्म। साथ ही हर इंसान का हर सिचुएशन में धर्म अलग होता है। जैसे हिंसा करना अधर्म है, पर एक फौजी दुश्मन के साथ देश रक्षा के लिए अगर हिंसा करे तो वो धर्म है। किसी भी सिचुएशन में हर किसी को खुद ही तय करना पड़ता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या नहीं, मतलब उसका धर्म क्या है। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो तो उसे ही धर्म संकट कहते हैं। और तो और धर्म सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए है। जैसे अग्नि का धर्म गर्मी देना, सूर्य का धर्म प्रकाश देना, पानी का धर्म शीतलता देना, प्रकृति का धर्म हवा का धर्म, और न जाने क्या क्या। कुल मिलाकर कहें तो धर्म हर इंसान के लिए हर समय के साथ बदलता रहता है। अगर आपके सामने कोई ज़रूरतमंद आता है तो या तो आप उसकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब या तो आप धर्म करेंगे या नहीं करेंगे। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम या आपका रिलीजन क्या है। तो धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता, और सेक्युलर का मतलब पंथ निरपेक्ष या कुछ और हो सकता है, पर धर्म निरपेक्ष नहीं। तो अगली बार जब भी कोई धर्म और रिलीजन में कंफ्यूज करे तो उसे ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। नमस्कार।